आज का वीडियो पूर्ण वर्ग से संबंधित है। ये वीडियो जो है पिछले वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है, लेकिन इसमें भी जो है 3 कैटेगरी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। जिसमें पहली कैटेगरी का जो क्वेश्चन होगा उसमें दे देगा आपको कि कोई बड़ी संख्या पूछ देगा जो एक पूर्ण वर्ग हो, और दूसरी कैटेगरी में पूछ देगा कि एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या हो, है ना। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको दे देगा कि कुछ 2-4 संख्याएं दे देगा और पूछ देगा उसके बारे में कि एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, है ना। तो यही 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो हम जो है पहले कैटेगरी के पहले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या इसमें लिखा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो कि एक पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक है। तो पहली बात यह है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या को हम नोट कर लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन पूछा, इसमें देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले अब जो है इसको देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, है ना। देखते हैं भाई, तो इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहला जोड़ा है 9, इसके लिए 3 का स्क्वायर पढ़ेंगे, 3 तरीके 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, ये 3 उतारेंगे, जोड़ देंगे, 3 3 6 हो गया। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 99, इसे एक बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 122 हो जाएगा, हमको लग रहा है 62 दूरी 122 कर रहा हूँ, 124 हो जाएगा, है ना। तो 61 एक कम 61, तो 9 में से गया 8, यहाँ में 9 में से 6 गया 3। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा 99, यहाँ पे एक नीचे उतार के जोड़ लेंगे, 1 1 2, ये 6। यहाँ पे अगला जोड़ा तो उतर ही चुका है, ये पकड़ेंगे 62, ये पकड़ेंगे 689। तो 62 का पारा कितने में पढ़ेंगे, 689 आएगा। यहाँ से पकड़ लेते हैं 60, है ना, 60 को छोड़िए 6 पकड़ते हैं, 6 6 के 36 होगा। 6 बार ही ले जाते हैं, 7 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 6 6 36 को 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हासिल 1, फिर 6 4 36, 36 1 37, हाँ ठीक है। इसको हम घटाते हैं, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ये 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये देखिए, ये संख्या जो है 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग तो नहीं है कम से कम, है ना। अगर पूर्ण वर्ग होता तो यहाँ शेषफल 0 बचता, कुछ शेषफल बचता ही नहीं। लेकिन जब यहाँ शेषफल बच जा रहा है और अगला जोड़ा कुछ उतारने को नहीं है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, ठीक। तो इतना तो आप जान गए कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो भाई जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी कैसे, है ना। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हुई। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 अंक की जो बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या थी, ये 99,999, इसमें से हम ये जो शेष बचा है ना, इस शेष को ही घटा देंगे, इस शेष को ही घटा देंगे। तो इसको घटाने से ये होगा कि जो भी संख्या प्राप्त होगी वह कम से कम एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है, ठीक है। और 5 अंक की उससे बड़ी संख्या कोई नहीं मिलने वाली आपको जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, है ना। तो 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और ये 9 9। तो देखिए ये जो शेष बचा था उसको मैंने 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या से घटा दिया है, तो हमें प्राप्त हुआ 99,856, है ना। तो ये जो 99,856 है, यही आपका आंसर होगा, यही होगा 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं जरा। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ नोट करेंगे हम 99,856, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है ना, बस क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, ज़्यादा ऊपर नोट कर दिया मैंने। चलिए जोड़ा बनाएंगे इसका भी। पहली संख्या 9 है, इसको काटेंगे 3 से, 3 तरीके 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा 98 है, यहाँ 3 को वापस से लिख के जोड़ लेंगे हम, 3 3 6 हो गया, एक बार ले जाएंगे तो 61 एक कम 61, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे एक वापस से उतार के जोड़ लेंगे, 61 एक 62। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 56, ठीक। हाँ तो यहाँ पकड़ेंगे 6, यहाँ पकड़ेंगे 37, 6 का पारा कितने पढ़ेंगे 37 आएगा 6 बार, चल ले जाते हैं 6 बार।
तो 6 6 के 36 को 6 हासिल बच गया 3, 6 दूनी 12 3 15 को 5 हासिल 1, 6 6 के 36 36 1 37 है ना। चलिए तो ये घटाएंगे 3756 से 3756 जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है आपका। देखिए मैंने बोला था ना कि ये जो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या थी, इसका हमने वर्गमूल जब निकाला तो जो भी शेषफल आया था, है ना, उस शेषफल को वापस से हमने इस 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या से घटा दिया, तो जो संख्या में प्राप्त हुई है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, और यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे मैंने चेक करके देख लिया, सच में ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो फाइनल जो है आपका आंसर जो है 99,856 है। क्लियर। तो ऑप्शन आप देख लेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन आपका बी सही है। तो देखिए, तो जब बड़ी से बड़ी संख्याओं में पूछेगा, है ना, इस तरह का क्वेश्चन जब आपसे पूछ देगा कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो, या फिर पूछ दे कि 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो उसमें जो है कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा कैलकुलेशन करना है, इसका आइडिया आपको मिल गया होगा, है ना। अच्छा, एक और हम एग्जांपल लेके मैं खुद से बता रहा हूं, है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं, है ना। देखिए 7, यहाँ क्वेश्चन 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो यह आपको ज्ञात करना है भाई कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी बात है, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले उतार लेंगे, है ना। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, देखते हैं क्या ये कमा प्लेसमेंट हो गया। ये हो गया आपका 99,99,999, है ना। 3 2 5 2 7, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकाल के सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो पहले से ही है ना। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो इसके लिए पहले चेक कर लें। तो ये होगा आपका 99,99,999, 3 2 5 2 7, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बना के वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। तो 3 का वर्ग पढ़ेंगे, 3 तरीके 9, घटाएंगे कुछ नहीं बचा, अगला जोड़ा 99 रहा, यहाँ पे 3 जोड़ के 3 3 6 आया, एक बार ले चलेंगे, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 61 एक कम 61 होगा। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 9 में से 6 गया, 3 बचेगा। फिर अगला जोड़ा 99 उतर जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर उतरा, 1 जोड़ेंगे, 61 एक 62 हो गया। यहाँ पकड़ेंगे 6, यहाँ पकड़ेंगे 38, 6 का पारा 36, हाँ भाई 6 36 होगा, 6 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, 6 36 को 6 हासिल बचा 3, 6 दूनी 12 3 15 को 5 हासिल 1, 6 36 1 37। फिर 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक, फिर क्या होगा, फिर अगला जोड़ा ये 99 उतारेंगे। ठीक, इसको भी उतार लिया। फिर ये 6 खींचेंगे नीचे, इसको जोड़ेंगे, तो 6 6 12 को 2 हासिल 1 2 1 3, ये 6 632 हुआ। यहाँ का पकड़ेंगे 6 हैं, यहाँ पकड़ेंगे 14, 6 दूनी 12 होता है तो 2 बार ले जाएंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 6 का 12, है ना। 3 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता, 6 3 18 ज़्यादा होता है ना। फिर घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और ये 13 में से 6 गया 7 6 13 होता है ना 7, और यहाँ पे बचा आपका 3 3 में 2 गया 1, ये घट गया। ठीक, अब तो कोई जोड़ा उतारने को है नहीं, तो जब कोई जोड़ा उतारने को है नहीं तो यहाँ शेष बच गया 1755। तो 1755 को ये जो शेष बचा है, इसको अब हम क्या करेंगे, है ना। ये देखिए वर्गमूल किसका निकाल रहे थे, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या का ना, तो इसी में से इस शेषफल को जब घटा देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग होगी। चलिए घटा के देखते हैं। तो आप 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लें पहले, 99,99,999, इसमें से घटाएंगे 1755, 1755
55। देखिए घटाना जोड़ घटाना जो भी होता है पीछे से करते हैं, ठीक है, पीछे से उसको जो है जैसा जिसका प्लेस है उसी हिसाब से रख के जोड़ते घटाते हैं। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ठीक है। तो ये हो गया 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया फिर से 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से गया 8, फिर 9 9 9, ठीक। तो ये जो है 7 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या थी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या तो थी नहीं, है ना, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने पर शेष बच गया था। तो जब शेष बच गया था तो इसी 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से इस शेष को हमने जो घटाया तो हमें प्राप्त हुआ है 99,98,244। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला क्या, 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए आपकी, वह यही है, यही है आपका आंसर, ठीक है, 99,98,244। देखिए कितना आसान है ना। तो बस अब आप चाहें तो इसका वर्गमूल निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये सच में पूर्ण वर्ग है कि नहीं। 100% ये पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही जो है कि मैंने सेम प्रोसीजर करके दिखाया था, जो संख्या प्राप्त हुई थी ये शेषफल घटाने के बाद एकदम करेक्ट वो पूर्ण वर्ग थी, है कि नहीं। तो इस तरह से बड़ी संख्याओं वाला सवाल आपको करना है। तो अभी स्क्रीन पे मैं जो बुक का क्वेश्चन एक और जो बचा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसको जो है आप खुद से लगा लीजिएगा, है ना। तो इस टाइप के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी किताब में। अब जो है अगली कैटेगरी पाते हैं हम, ठीक है। तो अगली कैटेगरी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बताइए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यह है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लिख लेंगे। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, यही होगी। यह है 1000, है ना। देखिए 4 अंक का है ये, 1 2 3 4, है ना। और इससे छोटी संख्या 4 अंक की कोई बन नहीं सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं हम, है ना। तो 1 2 3 ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसको चेक करें ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो पीछे जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 जोड़े बने इसमें, सबसे पहला जोड़ा है 10। तो किस संख्या का वर्ग पढ़ें कि 10 आ जाए, तो मुझे लग रहा है 3 का वर्ग पढ़ेंगे। तो 3 तरीके 9 तो आ ही जाएगा, है ना। तो 10 में से 9 गया 1, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, 00 उतर गया, अब ये 100 हो गया। यहाँ पे 3 में 3 को वापस से उतार के हम जोड़ देंगे, 3 3 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के बाद क्या लिखें कि यहाँ पे भी वही अंक लिख के इनका आपस में गुणा कर दें तो 100 आ जाए, या उससे थोड़ा कम रहे, है ना, इससे ज़्यादा ना हो। तो अगर 2 बार ले जाएंगे तो 62 दूनी 124 होगा। तो एक बार हम ले जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। 61 एकम 61। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा आपका 9 में से 6 गया 3, 39 शेष बच गया इसमें, ठीक है। तो शेष बच गया तो इससे यह साबित हो गया कि भाई यह पूर्ण वर्ग संख्या तो कम से कम नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो भैया इससे बड़ी कोई होगी संख्या, है ना। जब ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इससे बड़ी कोई संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। अच्छा, इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो आया है 31 और दशमलव में ये जाएगा, है ना, 31 दशमलव में जाएगा ये, है ना। अब एक स्टेप हम अभी आगे और ले चले अगर, तो इस एक को यहाँ नीचे उतार के हम जोड़ लें तो 61 एक 62 होगा। ये दशमलव लगाया तो हमने, तो ये 00 बढ़ जाएगा, ठीक है। दशमलव लगाने का यहाँ 00 बढ़ जाएगा। जब 00 बढ़ जाएगा तो अब ये 3900 हो गया। तो यहाँ पे अब 62 है ना, 62 है, 62 को छोड़िए, चलिए 6 है, 6 को है, यहाँ पे 39 है। 6 को पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 39 आ सकता है। मुझे लग रहा है 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 39 के आसपास। तो 6 यहाँ पे भी उतारेंगे तो 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 को 5 हासिल 1, फिर 6 6 36 36 1 37, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 8 में 7 गया 1, ये 3 में 3 गया कुछ नहीं, ठीक। तो देखिए फिर जो है शेष आपका आ गया। तो कुल मिला के ये कटने वाला है नहीं और ये दशमलव में जाएगा, तो ये 31 दशमलव कुछ 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 ऐसे आते चला जाएगा, है ना। तो जब देखिए जो 1000 है ये इसका वर्गमूल 31 दशमलव कुछ है ना। तो हम एक चीज गौर करें अगर
कि 1000 जो है कि ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है ना, और ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और वो 4 अंक की छोटी संख्या भी होगी, है ना, तो वह इस 1000 से छोटी तो नहीं होगी, या 1000 तो नहीं होगा, इस 1000 से थोड़ा बहुत तो ज्यादा वो होगा ही होगा, है ना। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, तो वह हो सकती है, अब 31 से ज्यादा इसका वर्गमूल आ रहा है ना, इसका वर्गमूल 31.6 आ रहा है, 6 और भी उटपटांग सभी ये संख्याएं आती चली जाएंगी इसके बाद, है ना। तो ये आ रहा है, इसका मतलब जो है 31 के बाद वाली संख्या जो है 32। अगर हम 32 का वर्ग निकाल लें तो हमें 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो एक पूर्ण वर्ग होगी, है ना। ठीक, तो चलिए निकालते हैं 32 का वर्ग ही। तो 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, फिर इनका आपस में गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 3 9 1 10, 1024। ठीक है, और नहीं तो आप अपना अपने तरीके से निकाल लीजिएगा। 32 का वर्ग करके बराबर 32 गुणे 32, है ना। फिर अपना रफ में इसे 32 गुणे 32 कर लीजिएगा। 32 दूनी 64 का 4 हासिल 6, फिर 32 तिया 96 होता है क्या, हाँ 32 तिया 96 6 102, है ना। तो ऐसे आप निकाल लीजिए, जैसी इच्छा, जैसे आपको वो सरल लगे उस हिसाब से निकालिएगा। तो 1024 आएगा 32 का वर्ग। ठीक, ठीक है। देखिए मैंने कैसे कैसे क्या किया, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में पूछा था कि 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो सबसे पहले मैंने 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को ही ले लिया, है ना। ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो मैंने चेक किया कि ये कहीं ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है। तो देखा मैंने वर्गमूल निकाल के, तो ये पूर्ण वर्ग तो था नहीं, इसमें शेष बच रहा था। अच्छा, शेष बचने के बाद जब मैं सोचा चलो दशमलव में ले चलते हैं इसको, तो दशमलव में ले गए तो कटा नहीं। लेकिन एक बात हमें साबित कर गया ये कि दशमलव में जाके कि ये जो है, जो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 4 अंक की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो 31 से ज्यादा किसी संख्या का वर्ग होगी, है ना। तो इसके लिए मैंने 31 से ज्यादा की बात किया है, तो 31 के बाद वाली संख्या 32 होगी। उसी 32 को पकड़ लिया और उसका वर्ग चुपचाप हमने निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक काम करें 31 का, अरे यार सारा कैलकुलेशन ऊपर ही क्यों कर रहे हैं। अगर हम 31 का वर्ग निकालें तो 31 का वर्ग क्या होगा, मुझे लग रहा है 961 होगा, है ना। एक एक कम एक, 3 कम 3 2 नहीं 6, और फिर 3 3 9, 961 होगा, है ना। 31 का वर्ग 961 होगा और 32 का वर्ग 1024 होगा। तो अगर 31 का वर्ग देखेंगे तो ये तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या होगा ना। ये देखिए 3 अंक की संख्या है कुल मिला के, 31 का वर्ग 3 अंक की संख्या है, और हमें जो है 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो जो है 31 के बाद जब हमने 32 का वर्ग निकाला तो ये 4 अंक की ही संख्या निकली, है ना। अब 4 अंक की इससे छोटी कोई संख्या नहीं आपको मिल सकती है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, है ना बात। तो यही चीज है, तो इसको समझ के रखिएगा। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ देता आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देता कि क्वेश्चन दे दे इसमें कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे अगर दे दे क्वेश्चन कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो हम जो है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, है ना। 10,000 हो गया। तो पहले इसे चेक कर लें कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 है ही। इसका हम लोग जोड़ा बनाएंगे, पीछे से बन गया, फिर वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। तो एक एक कम एक हो गया, घटाएंगे, एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे एक में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, यहाँ 00 हो गया। ठीक, तो ये 0 बार ले जाएंगे तो 20 जोड़ 0 हो गया, है ना, घट जाएगा। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 00, और यहाँ पे 0 को हम जोड़ लेंगे, 20 में 0 जोड़ेंगे 20 ही होगा। तो यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 दूनी 0,
जीरो पहाड़ पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़ेंगे जीरो ही आने वाला है। तो जीरो में जीरो जगह कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे यह खुद ही अपने आप में ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। यह खुद ही अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सीधे सीधे जो है 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की जब बात करेगा पूछेगा तो आप सीधे सीधे यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि भाई 10,000 ही वह संख्या है जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है, ठीक है। तो 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई? 10,000 हो गई, ठीक। यह बात है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपको इसी तरह करना है। एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, है ना, खुद से। आपको चलिए 6 अंकों की, है ना, 6 ऐसा है क्या क्वेश्चन में? ले, ये तो अगला ही क्वेश्चन है। चलिए तो 42वां, मतलब आपके बुक का 42वां क्वेश्चन है ना। चलिए इसको नहीं, 8 अंकों की चलिए करते हैं, ठीक है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग भी है ना। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। तो भैया कौन सी है 8 अंक की सबसे छोटी संख्या? सबसे पहले हम देखेंगे 8 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ है। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ है। तो सबसे पहले तो है 8 अंक की सबसे छोटी संख्या को हमने नोट कर लिया। अब इसका हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। देखते हैं कहीं ये खुद ही अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। तो इसके लिए भैया ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओह सॉरी 8 पे 1 रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब जोड़ा बनाएंगे इसका, ये डबल जीरो का बन गया पीछे से, ये सब यहाँ पे 10 हो गया। हाँ, तो सबसे पहला जोड़ा है 10, है ना। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे डबल जीरो, यहाँ 3 जोड़ देंगे, 3 में 3 3 6 हो गया। एक बार ले जाएंगे, 61 एक कम 61, घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे हो गया 9 में से 6 गया 3, 39 बचा। यहाँ 61 में 1 जोड़ देंगे वापस से, तो 61 एक 62 हो गया। फिर अगला जोड़ा ये डबल जीरो उतार लेंगे, तो यहाँ पे आपका 6 है, यह है 39, 6 के 36 सही रहेगा, 6 के 36, 6 3 6 3 12 3 15 5 हासिल 1, फिर 6 के 36 1 37, 10 में 6 गया 4, यहाँ 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 8 में से 7 गया 1, ये कट गया। फिर अगला जोड़ा है ये डबल जीरो, ये उतारेंगे, है ना। देखिए पहला डबल जीरो यहाँ पर उतर गया, फिर दूसरा डबल जीरो यहाँ उतरा, फिर तीसरा डबल जीरो अब यहाँ उतर रहा है, ठीक है। चलिए उतार के ये 6 को 6 में जोड़ देंगे, तो 6 6 12 2 हासिल 1, 2 1 3, ये 6। भाई देखिए जेएनवी के एंट्रेंस के एग्जाम में ना आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा और ओएमआर शीट मिलेगी, है ना। क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर जो भी कुछ आए वो देख लेना है कौन से ऑप्शन पे है उसका आंसर आपका। तो क्वेश्चन नंबर देखिए और उसका ऑप्शन नंबर बी है, सी है, डी है, ए है, कौन सा है। मान लीजिए डी सही है तो डी वाले को ऐसे मान लीजिए ऐसे डी करके ऐसे गोले में रहेगा, है ना। तो इसको जो है आपको ऐसे करके भर देना है, ठीक है। यही करना है। अब कैलकुलेशन सारा जो आपको करना होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना उसी के पीछे जो है लास्ट एक पेज आपको मिलता है रफ वर्क करने के लिए, तो सारा रफ वर्क वहां करिएगा। तो वहां पे ऐसे लाइन वाइन खींच देंगे तो कोई समस्या है नहीं। बस इतनी इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा कि अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास जगह बना रहे, है ना। ठीक है, चलिए फिर अब क्या करेंगे? अब यहाँ पकड़ेंगे 6, पकड़ेंगे 63, यहाँ पकड़ेंगे 144। 63 पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे? 144 आ सकता है। तो ये होगा हमको लग रहा है 6 2 बाद 36 18 ना, तो 2 बार पढ़ेंगे, ठीक। तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 6 का 12, घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और ये दिख तो नहीं रहा है आप लोगों को,
कोई बात नहीं, ऊपर कर लेते हैं। फिर यहाँ बचा आपका 3, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, कट गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है जोड़ा उतारने को। अब यहाँ बच रहा है शेष। तो शेष बच रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो 8 अंक की सबसे छोटी संख्या है वह पूर्ण वर्ग तो है नहीं, है ना। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम बस ध्यान देंगे कि अभी तक जो इसका ये जो आया है भागफल, है ना, भागफल जो आया है, या फिर यूं कहें कि इसका जो वर्गमूल आ रहा है इस शेषफल को छोड़ने के बाद जो भी इसका वर्गमूल आ रहा है वो है क्या, तो वह है 3162। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ दशमलव में काटेंगे। ठीक, अब दशमलव में काट के जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे तो वह यही दर्शाएगा कि ये जो है, जो भी ये संख्या पूरा आने वाला है वर्गमूल, वो 3162 से ज्यादा ही होने वाला है ना। अगर हम यहाँ पे 3162.1 बार भी ले जाएं तो वो उससे ज्यादा है। जैसे ये बताइए 5 है एक संख्या, है ना, और दूसरी संख्या 5.1 है। तो दोनों में कौन बड़ा है? 5.1 तो बड़ा है ना, क्योंकि 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं, है ना। अब 5.1 ये तो फिर भी बड़ा है इससे। तो फिलहाल जो है कि यह 8 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या थी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हमें चाहिए 8 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3162 से 1 बढ़ा देंगे, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3163। उसका हम चुपचाप वर्ग निकालेंगे और इसका वर्ग जो भी आएगा ना वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, चलिए इसका वर्ग निकालते हैं भाई। 3163 गुणे, अरे सॉरी यार, 3163 गुणे 3163, इसका तो गुणा करना पड़ेगा, बड़ी संख्या है ना। तो 3 3 9, 3 6 18, ऐसे लेख 3 1 3 1 4, 3 3 9, 6 3 18, 6 6 36 1 37, 3 6 1 6 3 9, 6 3 18, फिर ये 3 6 1 3, फिर यही ऊपर वाला सब उतर जाएगा। क्योंकि ये 3 का गुणा करने पे जो कुछ आया वही 3 का गुणा इसमें सब में करेंगे ना। तो यहाँ पे आपका आएगा 9 8 4 9। आप गुणा कर लीजिएगा, 3 3 9, 3 6 18, 1 8, हासिल 1, 3 1 3 1 4, 3 3 9। ठीक, अब जोड़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 9 8 8 16 का 6 हासिल 1, फिर 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15 5 हासिल 1, और ये 9 1 9 9 2 18, 9 3 27, 27 6 27 1 28, 28 6 8 6 14, 34 को 4 हासिल 3, फिर 8 दूनी 16, 16 1 17 3 20 का 0 हासिल 2, फिर 3 1 4 4 4 8 2 10 का 0 हासिल 1, और फिर 9 1 10। लीजिए भैया, यह हो गया आपका 1,04,569। 1,04,569। यह जो है आपकी 8 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, यह होगा। तो आपको मेथड पता हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे जो है छोटी छोटी संख्याओं, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसे प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे अब देखिए, इसका चाहे तो इसका आप वर्गमूल निकाल के चेक कर सकते हैं, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चेक कर ही लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब जो है आपकी बुक का एक क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, इसको आप खुद लगा लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी के पहले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है, बोला है इसमें कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10 15 18 25 तथा 30 से पूर्णतया विभाजित होती है ना। किससे किससे विभाजित होती है? 10 15 18 25 तथा 30 ना, 18 25 तथा 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो भाई एक आपको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है ना, जो इन सारी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए,
हम सबसे पहले एक ऐसी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो इन सारी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वह कौन सी संख्या हो सकती है जो इन दी गई सारी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए? तो मुझे लग रहा है वह संख्या इन संख्याओं का एलसीएम ही हो सकता है, लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। लघुत्तम समापवर्त्य के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपको मिले होंगे, है ना। तो चलिए इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेते हैं। 10, 15, 18, 25 और 30, ठीक है, निकालते हैं भाई। तो 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 ये 15, 2 9 18, 25, फिर 2 15 30, फिर 2 से कटने वाली कोई संख्या है नहीं इसमें, 3 से कटने वाली संख्या है। तो ये 5, 3 पचे 15, 3 3 9, 25, ये 3 पचे 15, ठीक। फिर 3 से कटने वाली एक संख्या इसमें बची हुई है, इसको काटते हैं। 5 5, 3 एकम 3, 25, ये 5। अब 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं बची है, 5 से कटने वाली संख्या बची है, तो इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर ये 5 से कट जाएगा। 5 1 1 1, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 1। क्लियर। अब कटने के लिए कुछ नहीं बचा, अब सब जगह 1 1 आ गया, है ना। ठीक है, तो भैया इन सबसे पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या अब हमें लगभग प्राप्त हो गई है। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इनको आगे वालों को उतार दिया हमने और इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6 3 18 पचे 90 और 90 पचे 450, ठीक है, ठीक है, 450 हो जाएगा। तो 950 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है ना। तो पहला काम हमने कर दिया इस क्वेश्चन का, पहला शर्त हमने मान के वो संख्या ला दिया है जो इन दी गई सारी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसमें भाई दूसरी शर्त भी है इसकी, इस क्वेश्चन की दूसरा शर्त यह है कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है इसमें जो इन सबसे विभाजित हो जाए, ठीक। तो ये 450 इन सबसे विभाजित हो जाएगी, ये तो क्लियर है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका वर्गमूल चलिए निकाल के देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो पहली नजर में ही दिख जा रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना। पूर्ण वर्ग संख्या होती तो कम से कम इतना तो जरूर होता कि उसके आखिरी में एक जीरो नहीं होता, या तो 2 जीरो होता, या तो 4 या 6, है ना। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर भी जो है हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, और निकालेंगे तो किस विधि से निकालेंगे? निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है ना। क्यों? क्योंकि भाई हम एक तरह से ध्यान दें तो ये जो इसके आगे है जिन संख्याओं का गुणा करके हमने ये 450 लाया है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड ही तो हैं, है ना। तो हमें जो है ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने में, सीधे सीधे जो है इन्हीं संख्याओं का गुणा करके हमने ये लाया है ना। और ये सारी संख्याएं जो अभाज्य संख्या हैं, तो सीधे सीधे इनको यही नोट कर लेना है। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्लियर है ना। तो 450 का अभाज्य गुणनखंड विधि जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा ये संख्याएं आएंगी, ठीक है। इन संख्याओं का गुणनफल आएगा, इनका गुणा करेंगे, देखिए इतना ही आएगा 450 ही। 2 3 6 6 3 18, 18 पचे 90, 90 पचे 450, क्लियर, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, पूर्ण वर्ग होता, तो इसके जो है करड़ी में जिसके सामने जो संख्याएं दी गई हैं इनमें जो संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है, तो इनका जो है कि दो दो एक जैसी संख्याओं का ग्रुप बनता है ना, ग्रुप बनता या फिर पेयर बनता है इनका आपस में, है कि नहीं। तो एक जैसी संख्याओं का पेयर देखते हैं सबका बन रहा है कि नहीं। 5 का तो बन रहा है, यहाँ 3 का भी बन रहा है, लेकिन 2 का बन रहा है नहीं, 2 का तो जोड़ा नहीं बन पा रहा है भाई। तो जब 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए ही चाहिए, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, और वो भी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 को अगर हम इसमें से हटा देंगे तो भाई ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह इन सबसे पूरी संख्याओं से नहीं विभाजित हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें से भैया कुछ हटाना नहीं है, इसमें कुछ और जोड़ देना है ना। तो क्या जोड़ दें भाई? तो जोड़ेंगे नहीं, इसमें गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे?
2 का, ठीक है। अलग से 2 का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो इस 2 का जोड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। और इसकी वैल्यू के साथ ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें जोड़ दीजिए, है ना, इसमें गुणा कर दीजिए अलग से इसका जोड़ा बनाने के लिए। इसमें से कुछ हटाइए नहीं, अगर हटा देंगे तो जो भी संख्या गुणा करने पर ये प्राप्त होगी, है ना। इधर से आप अगर 2 को हटाएंगे ये, तो 2 को हटाने के लिए 2 का भाग इधर करना पड़ेगा ना। जब इधर भाग करेंगे तो इधर भी 2 का भाग करेंगे, तो जब 450 में 2 का अगर आप भाग कर देंगे तो 225 आएगा। तो 225 जो है, हो सकता है 15 से विभाजित हो जाए, है ना, 25 से विभाजित हो जाए, लेकिन 30 से तो पक्का नहीं विभाजित होगा, 18 से विभाजित नहीं होगा, है ना, 10 से भी नहीं विभाजित होगा। तो ये 450 का 450 रहने दें, और इसमें जब 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 का अलग से गुणा करके इसका जोड़ा बना दें, ठीक है। अब जो है ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन सकती है ना। तो जब इधर 2 का गुणा कर रहे हैं, ये इक्वेशन है ना, एक तरह से इक्वेशन है। जब 2 का गुणा दाहिने तरफ कर रहे हैं बराबर के, तो 2 का गुणा जो है आप बराबर के बाएं साइड भी कर दीजिए, इसी में करड़ी में ही, ठीक है। 2 का गुणा कर दीजिए तो ये 450 दूनी 900 आ जाएगा, ठीक। तो 900 आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो है ये 2 को अंदर रख देंगे गुणा करके, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यह चीज प्राप्त हो जाएगी। इसमें देखिए सबका जोड़ा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसका मतलब यह है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। इसका वर्गमूल अभी आप निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। ये 2 का जोड़ा बना तो ये 2 नीचे आ गया, 3 का जोड़ा बना 3 नीचे आया, 5 का जोड़ा बना 5 नीचे आया। इनका आपस में गुणा किया तो 2 3 6 6 5 30 आ गया। 900 का वर्गमूल 30 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि 900 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और तो और यह जो है इन दी गई सारी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगा, है ना। आप जो है ये 900 को यहां लीजिए, आप इसमें से किसी भी संख्या से आप भाग करके देखिए, 10 से चाहे भाग करिए, 10 से कट जाएगी, है 90 बार में, ठीक। 15 से भाग करके देखिए तो 15 छक्का 90, तो 60 बार में कटेगा 15 से। 18 से काटेंगे अगर आप तो 18 पचे 90, 50 बार में कट जाएगा। फिर आप 25 से काट के देखिए, 25 से काटेंगे जब इसे तो 25 चौके 100 होता है ना। 4 दूनी 8, 100 दूनी 200, है ना। तो 4 8 ऐसे करके 4 9 36, 36 बार में ये 25 से कटेगा, ठीक। और अगर 30 से काटना शुरू करेंगे तो 30 से ये 30 या 90, 30 बार में कट जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये 900 जो है प्राप्त हुआ है आपको, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और ये जो है दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता और कोई क्वेश्चन नहीं है भैया, यही एक क्वेश्चन था आपके बुक का जिसे मैंने सॉल्व करा दिया और इसका आंसर आया है 900, है ना। 900 ही सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 10 15 18 25 तथा 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, क्लियर। तो ऑप्शन ए आपका सही है, क्लियर। अच्छा, इसी से मिलता जुलता चलिए कोई एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, चलिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 10 12 तथा 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है भैया। अब जो अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 10 12 तथा 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि संख्याएं कौन है जिनसे पूर्णतया विभाजित होने की बात कर रहा है। तो वो संख्याएं हैं 10 12 और 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिनसे जो इन सबसे पूरी तरह विभाजित हो जाए ना, पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए इनका हमें लघुत्तम समापर्त्य निकालना पड़ेगा। तो वो ऐसे निकालेंगे हम 10 12 और 15, ठीक है। भाग विधि से निकाल लेंगे तो 2 5 10, 2 6 12 और 15 तो 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना। फिर 2 से कटेगा 5, 2 3 6 और ये 15 ऐसे ही रहेगा।
फिर 3 से कटेगा ये 5, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 1, ये 1। क्लियर? ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करके इन सबसे पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, बराबर 2 दूनी 4 3 12 पचे 60। तो 60 वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है ना। लेकिन हम ये पता करेंगे 60 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो देखते हैं भाई, 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्यों निकालने जा रहे हैं? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकला हुआ है पहले से ही, है ना, आसानी होगी पता करने में हमें, है ना। और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालने में हमें हमारी भलाई है ना, क्योंकि अभी इसको पूर्ण वर्ग संख्या भी तो बनाना है बिना इसकी आइडेंटिटी को कोई नुकसान पहुंचाए, है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या है फिलहाल 60 की? इसकी पहचान यही है कि ये जो है इन दी गई तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, वही उसकी पहचान को कोई बिना किसी डिस्टरबेंस के जो है कि हम इसे पूर्ण वर्ग अभी बनाने वाले हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिख दें, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, है ना, गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा। 2 दूनी 4 3 12, 12 पचे 60, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे इसमें 2 का जोड़ा तो बन जा रहा है ना। पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए इनके कोई भी संख्या हो उस वह पूर्ण वर्ग कब होगा? जब उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालें और उसके अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं हों उनमें एक ही तरह की संख्याओं का आपस में जोड़ा बने, ठीक है। तो यहाँ 2 का देखिए 2 की तरह यहाँ पे 2 फिर मिल गया इसे, है ना। ये एक ही तरह की संख्याएं दोनों हो गई, इनका आपस में जोड़ा बन जा रहा है। ये 3 का तो नहीं बन रहा है, ये 5 का भी नहीं बन रहा है। तो इनका जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 का जोड़ा बनाना है अगर हमें, तो इसके लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, अलग से 3 का गुणा करना पड़ेगा। इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसमें भी जो है अलग से 5 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, तभी जोड़ा बनेगा। यहाँ 3 से 3 का बनेगा, 5 से 5 का वो बनेगा जोड़ा। तो जब इधर 3 और 5 का हमें गुणा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब इधर भी हमें 3 और 5 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो देखें गुणा करके क्या आता है, जहाँ 15 आ जाएगा, 5 3 15, अब 15 छक्का 90, है ना, 90, और ये 0 है ही, इसके पीछे 900 हो गया। लीजिए ये भी 900 ही प्राप्त हुआ इसमें, ठीक है। तो इनको भी हम शामिल कर लेते हैं इसमें रूट में। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, ठीक है। तो फाइनली हमें वह संख्या प्राप्त हो गई जो पूर्ण वर्ग भी है ना, और ये इन सबसे 10 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगी। क्लियर? ठीक, देखिए पूर्ण वर्ग कैसे है। इसके अभाज्य गुणनखंडों को हम पर जब हम गौर करेंगे तो देखेंगे, हम ये पाएंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंड में जो है ये संख्याएं दी हुई हैं, है ना, जो भी अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं जिनका गुणा हुआ है ये जोड़े में है कि नहीं। तो जब जोड़े में है तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और तो और ये दी गई संख्याएं 10 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाएंगे, ठीक है। इनका वर्गमूल हम निकालेंगे तो देखिए 2 का जोड़ा बना तो 2 निकला, 3 का जोड़ा बना 3 निकला, 5 का जोड़ा बना 5 निकला। इनका आपस में हमने गुणा किया तो 2 2 3 6 6 5 30, तो 900 का वर्गमूल 30 होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से लगाएंगे, है ना। तो फाइनली आंसर हम लोग का 900 है। 900 ही वह संख्या है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर? तो ठीक है, बस ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा ये सब। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।